नमस्कार। लाइव कानून की चर्चा करने का हमारा उद्देश्य भारतीय कानूनों की प्रत्येक धारा पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार चर्चा करना है, जिससे प्रत्येक धारा बेहतर तरीके से समझी जा सके। उम्मीद है इसमें आपका सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। किसी भी एक्ट को स्टार्ट करने के लिए या उस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास ये दो जानकारी तो होना आवश्यक ही है कि वह कब लागू हुआ और कहाँ तक उसका विस्तार है लागू होने का। तो ये प्रश्न मैंने आज आपके लिए छोड़ा हुआ है, लिखा नहीं कि आप मुझे जल्दी से अंकित कराएं कि भारतीय दंड संहिता 1860 भारत में कब लागू हुई है और इसका विस्तार कहाँ तक है। जैसा हमारे मित्र टॉप न्यूज एक्सप्रेस माननीय लक्ष्मण जी ने कल मुझे कहा था कि सर कुछ प्रश्न भी पूछ लिया करें। ये यही मिस्टेक होती है जो जिन्होंने जवाब दिया है 6 अक्टूबर 1860। इस बात का मैंने कई बार ध्यान दिलाया है कि जो तारीख उस पर लिखी हुई होती है वो उस एक्ट की बनने की तारीख है। कोमल जी ने इसको अब जाकर जो मेरे पास जवाब पहुंच रहा है सही कहा, लिखा है 1 जनवरी 1862। 1862 में ये लागू हुई है। 60 में बनकर तैयार हुई थी, 62 में लागू हुई है। उस समय ये संपूर्ण भारत में नहीं थी, जम्मू कश्मीर के अलावा संपूर्ण भारत में है। तो ये जो के अलावा शब्द है को डिलीट कर दिया गया है, उसको निरसित कर दिया गया है कि अब कहीं भी के सिवाय नहीं पढ़ा जाएगा। मनीष जी का जवाब आ रहा है 31 अक्टूबर 2019। ये मेरे को जानकारी शेयर कर रहे हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जहाँ धारा 370 से संबंधित जब अधिनियम पारित हुआ उस दिन से ये संपूर्ण भारत पे लागू कर दी गई है और के सिवाय जो शब्द है उसको डिलीट कर दिया गया है। अध्याय 1 की प्रस्तावना में सबसे पहले इसकी उद्देशिका में लिखा हुआ है कि दंड संहिता भारत के लिए बनाना आवश्यक है। इस एक्ट के अंतर्गत या इस संहिता के अंतर्गत कुल 23 अध्याय हैं जो विभिन्न प्रकार की दंड या अपराधों से संबंधित है। शुरू के 2 अध्याय जो हैं, जैसा मैंने यहाँ इंगित कर रखा है कि प्रस्तावना है जो धारा 1 से लेकर 5 तक है और अध्याय 2 के अंदर साधारण स्पष्टीकरण धारा 6 से लेके 52 क तक इसके अंतर्गत बताए गए। तो शुरू में चर्चा में ले रहे हैं वह अध्याय 1 और 2 है, जिनके अंतर्गत धारा 1 से 5 और धारा 6 से लेकर 52 क तक है। तो जितने भी हम बिना थके चर्चा कर पाएंगे उतनी धाराओं को आज हम जानने का प्रयास करते हैं। तो धारा 1 के अनुसार ये अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। ये उस समय लिखा गया था, लेकिन जैसा हमने अपने आप को करेक्ट किया है कि अभी जो 31 अक्टूबर 2019 से ये संपूर्ण भारत पर लागू हो जाए। धारा 2 से हम आगे चर्चा में आगे बढ़ते हैं। धारा 2 कहती है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड इस प्रकार दिया जाएगा। हर व्यक्ति चाहे वो भारतीय हो चाहे वह कोई अन्य व्यक्ति हो, हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोभ के लिए कोई भी वह कार्य करता है या उस किसी कार्य का लोभ करता है तो वह भारत के भीतर दोषी होगा और इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। विदेशियों को भी ये धारा लागू होगी। लेकिन यहाँ एक बात स्पष्ट कर दें कि संविधान के अनुच्छेद 361 के मुताबिक जो व्यक्ति छूट प्राप्त हैं उन पर यह आईपीसी लागू नहीं होगी। तो उन छूट प्राप्त व्यक्तियों में कौन कौन है ये मैं आपको नोट करा देता हूँ। एक तो भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल, इसके अलावा विदेशी संप्रभु, राजदूत, अंतर्देशीय शत्रु, युद्ध के कार्यों के संबंध में हर जगह नहीं, वो कोई चोरी करने आ रहा है तो अभियोजित किया जाएगा, लेकिन अगर युद्ध के संबंध में कोई अंतर्देशीय शत्रु है तो वह भी अभियोजित नहीं किया जाएगा। विदेशी सेना जो कि युद्ध के संबंध में है और युद्ध के जलियान, इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। तो धारा 2 बात करती है भारतीय दंड संहिता की और धारा 3 बात कर रही है भारतीय विधि की। इसकी लैंग्वेज कुछ इस तरीके से कि भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई भी व्यक्ति भारतीय विधि के अनुसार उसको विचारित किया जा सकता हो, तो भारत से परे किए गए किसी भी कार्य के लिए वह इस संहिता के अधीन इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा माना जाएगा कि मानो वह कार्य उसने भारत के भीतर ही किया है। जहाँ कहीं किसी भारतीय नागरिक के द्वारा भारत से बाहर कोई अपराध किया जाता है और तो उसका इन्वेस्टिगेशन वह केंद्रीय सरकार की मंजूरी के बिना स्थानीय पुलिस के द्वारा किया जा सकता है। ये बात आपको मोहम्मद साजिद बनाम स्टेट ऑफ केरल के केस में बताई गई है। अब इससे आगे हम धारा 4 के बारे में बात करते हैं जो ये कहती है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों के विषय के संबंध में राज्य से यहाँ जो अभिप्राय है वह भारत राज्य से है। धारा 4 की उपधारा 1 आपको ये बात बताती है कि भारत से बाहर और परे किसी भी स्थान में भारत के किसी नागरिक के द्वारा अगर कोई अपराध किया गया है तो नंबर 2
भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, भारत के अंतर्गत जिस पोत या जलयान या विमान का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो वह कहीं पर भी हो, वह उस पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा, चाहे भारत का हो या किसी और जगह का हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई अपराध किया जाता है तो उस पर ये विधि लागू होगी। अभी जो इसमें नया और जोड़ा गया है कि भारत से बाहर और परे किसी भी स्थान में कोई व्यक्ति भारत में स्थित किसी कंप्यूटर स्रोत को लक्ष्य करते हुए, जो आजकल चल रहा है, अपराध कारित करता है, उस स्रोत के लिए अपराध कारित करता है, तो वह भी भारतीय विधि के अनुसार दंडनीय होगा, उसको दंड दिया जा सकता है। मेयर हैंस जॉर्ज बनाम राज्य AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट में ये बताया गया कि एक अभियुक्त जर्मन नागरिक था और वह स्विट्जरलैंड के विमान से ज्यूरिख से मनीला जाते हुए मुंबई में रुका था। सोने की यानी गोल्ड के बारे में जो उसको उद्घोषणा की जानी थी, वह उद्घोषणा उसने नहीं की थी। तो इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि किसी भी भारतीय विधि के अंतर्गत उसका विचारण और उसको सिद्ध दोष किया जाना विधि मान्य है। भारत के अंदर अपराध कारित करने वाला व्यक्ति अगर विदेशी व्यक्ति है तो वह अपराधी है और उसी समय अपनी प्रत्येक उपस्थिति के बिना भी दंडनीय होगा, जबकि वह दैहिक रूप से वहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन किसी अन्य प्रकार से कंप्यूटर स्रोत के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से अगर वह भारत में स्थित है, मौजूद है, तो उसकी लिए उसको दंडित किया जा सकता है। ये बात आपको बताता है मुबारक अली बनाम स्टेट ऑफ मुंबई AIR 1957 अपराध 3 और 4 के अनुसार कोई भी ऐसा कार्य जो भारत में अपराध समझा जाता है, उस दशा में भी वह अपराध समझा जाएगा जब वह भारतीय सीमा के बाहर किया गया हो, यानी परे किया गया। अगर भारतीय सीमा के परे भी किया गया है तो भी वह अपराध ही माना जाएगा यदि वह भारतीय नागरिक के द्वारा किया गया है, चाहे वह किसी भी स्थान पर किया गया हो, और या फिर भारत में रजिस्ट्रीकृत पोत या विमान पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया गया हो, चाहे वह पोत या विमान किसी भी स्थान में हो, भारत के अलावा कहीं भी किसी भी स्थान पर वो हो, तो वो इसमें इस धारा या इस संहिता के मुताबिक दंडनीय होगा। धारा 4 के बारे में एक परंतु और बता दूं मैं आपको कि यदि अपराध किए जाने के समय अभियुक्त व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो इस दंड संहिता की धारा 4 और धारा CRPC की धारा 188 के उपबंध उसको लागू नहीं होंगे। धारा 5 जो है वह इस बात को इंगित करती है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम का लागू नहीं होगा, विशेष विधि या स्थानीय विधि पर इसका प्रभाव नहीं होगा। धारा 188 CRPC जो है उसके बारे में मैं ये बता दूं, वो ये इंगित करती है या यह कहती है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार दोषी है तो उसका वियोजन जहां वह मिले, जहां वह पाए, वहां उसका वियोजन किया जा सकता है। और पाया जाता का अर्थ यह है कि जहां पर वह मिलता है ये नहीं है, बल्कि जहां पे वह वास्तव में विद्यमान रहता है उसके बारे में है कि जहां वह पाया जाए। तो पाया जाए से मतलब जहां पर वह साधारणतः विद्यमान रहता है उस जगह से इसका अभिप्राय है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।